हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हम लोग ने बात की थी एफआईआर के बारे में कि एफआईआर क्या होती है, कैसे होती है। तो आज के इस वीडियो में हम अरेस्ट पे बात करेंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने एफआईआर का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपको कुछ न कुछ अच्छा जानने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर बात होती है गिरफ्तारी की कि गिरफ्तारी क्या होती है। तो सिंपल वे में अगर आप सभी लोगों से मैं पूछूं कि गिरफ्तारी क्या होती है तो गिरफ्तारी के लिए आप कहेंगे कि भाई पुलिस वाले ने मुझे गिरफ्तार किया तो मैं गिरफ्तार हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि आप बिना पुलिस वालों के भी गिरफ्तार हो सकते हैं तो आप कहेंगे ये कैसे। तो हाँ, ये पॉसिबल है। गिरफ्तारी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस वाले ही करें। गिरफ्तारी एक नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है, कोई मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। साथ ही साथ पुलिस के पास तो राइट है ही आपको गिरफ्तार करने का। अब गिरफ्तार होते कैसे हैं, गिरफ्तार के लिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं, तो कुछ देखते हैं आइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को हमको गिरफ्तार करना है, या पुलिस ऑफिसर क्या किसी भी पुलिस वाले को हमको गिरफ्तार करना है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर कोई पुलिस वाला किसी बंदे को आता है, मान लीजिए ये बंदा है, इसको गिरफ्तार करना है, इसको गिरफ्तार करना है तो इसने किस टाइप के ऑफेंस किए होंगे। तो ये दो तरीके के ऑफेंस कर सकता है, क्योंकि हमारी सीआरपीसी बताती है कि किस किस टाइप के ऑफेंस होंगे। तो सेक्शन 2C आपका बताता है सीआरपीसी का कि संज्ञेय अपराध क्या होता है, जिसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस भी बोलते हैं। आप अगर लॉ के स्टूडेंट हैं तो उनको भी जानने को इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है, और अगर आप नॉर्मल पर्सन भी हैं तो भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। ऐसा ऑफेंस जिसमें भी कोई भी पुलिस वाला क्या करेगा, आपको विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है। यहाँ पे विदाउट वारंट का अर्थ ये है कि उसे किसी भी कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो वहीं का वहीं अगर चाहे तो आपको गिरफ्तार कर सकता है, अगर आपने किसी भी तरीके का संज्ञेय अपराध किया है तो। अब संज्ञेय अपराध नॉर्मल सेंस में समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने किसी की हत्या की, चोरी, डकैती, लूट, बड़े बड़े ऑफेंसेस, यानी कि बड़े बड़े जो होते हैं ऑफेंसेस वो सारे किस में आते हैं, संज्ञेय अपराध में आ जाते हैं। तो पुलिस वाला हमको गिरफ्तार कर लेगा, उसका ये काम है गिरफ्तार करना। कोई भी संज्ञेय अपराध कर रहा है उसे पकड़ो, क्योंकि वो क्या है, क्रिमिनल है। अब बात करते हैं कि वो अरेस्ट करना चाहता है और मैंने किया है क्या, असंज्ञेय अपराध मीन्स नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि मैंने छोटा सा अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध नहीं किया है, मैंने छोटा ही अपराध किया है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है मैंने। तो क्या वो मुझे डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकता है जैसे वो चाहे तुरंत के तुरंत? नहीं, वो नहीं कर सकता। उसे चाहिए एक वारंट, यानी कि बिना वारंट के वो मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसे गिरफ्तार मुझे करना है अगर असंज्ञेय मामलों में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो उसे वारंट चाहिए ही चाहिए, यानी विथ वारंट ही वो मुझे गिरफ्तार कर सकता है, अदरवाइज वो मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। और ये वारंट देगा कौन उसे? तो भाई कोई भी मजिस्ट्रेट जिसके पास ये पावर होगी वो उसे देगा। तो आपने देख लिया कि सेक्शन 2C सीआरपीसी बताता है संज्ञेय अपराध के बारे में। असंज्ञेय किसमें है, ये लॉ वाले देख लें। ये है आपके 2L में, L फॉर लॉयन वाला, L क्लियर है यहाँ तक। तो कोई कब कहा जाएगा कि वो अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। मान लीजिए कि मुझे किसी पुलिस वाले ने क्या किया, हथकड़ियाँ लगा दी, तो वो मुझे गिरफ्तार कर लेता है। ये सब कोई जानता है कि गिरफ्तारी का मतलब क्या है, कि पुलिस वाले आए, उन्होंने हथकड़ी लगाई, लेके गए, वो गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर किसी पर्सन ने आपको टच भी कर दिया तो वो आपको गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ पे सेंस क्या है, उसका आपको परिरुद्ध करने का, यानी कन्फाइन करने का इंटेंशन के साथ अगर उसने आपको रोक लिया, पकड़ लिया, तो इस तरीके से भी यहाँ पे गिरफ्तारी हो जाती है। सेक्शन 46 आपका बताता है गिरफ्तारी किस तरीके से की जाती है सीआरपीसी का।
जो कि ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने आपको टच भी कर लिया है, यानी छूने से ही गिरफ्तारी हो जाती है। तो क्या सिर्फ छूने भर से गिरफ्तारी मान लेते हैं? तो चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको कोई अभिरक्षा में रखता है, यानी कस्टडी में रखता है। कोई भी पर्सन जिसके पास अथॉरिटी होगी वो आपको अभिरक्षा में रख सकता है, जेल में बंद कर सकता है, कहीं बंद कर सकता है, या फिर क्या करे, आपको आपके दैहिक स्वतंत्रता से आपको वंचित कर दे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या राइट प्राप्त है, आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आपके पास राइट है कहीं भी घूमने का, किसी भी तरीके से जाने का, दैहिक स्वतंत्रता है आपके पास कि आप कुछ भी कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको वंचित कर दिया जा रहा है, छीन लिया जा रहा है आपके घूमने के अधिकार को, टहलने के अधिकार को। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको माना जाएगा फिर कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है। अब चलिए ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई कि आप अरेस्ट हो गए। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं, अरेस्ट तो किया, तो अरेस्ट भी दो तरीके से हो सकते हैं। या तो लीगली अरेस्ट कोई करेगा, या तो इलीगल तरीके से आपको करेगा। मीन्स यहाँ पे क्या है कि कोई भी पर्सन होता है, या तो वो लॉ के अकॉर्डिंग, जिस भी लॉ में कहीं भी बताया गया है कि किसी भी पर्सन को गिरफ्तार किया जा सकता है इन प्रोसेसों के दौरान, इन एक्ट में, इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, वहाँ पे आपको गिरफ्तार किया गया। यानी कि आप कहेंगे कि भाई किस किस में कर सकते हैं, तो भाई CRPC में बताया सेक्शन 41 कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक डिटेंशन कानून आता है अलग से कि आपको उठा ले जाते हैं बड़े बड़े ऑफिसर लोग, CBI उठा ले गई, कोई IB उठा ले गई, कभी कभी मिलिट्री उठा ले जा रही है किसी और को। तो सब में अलग अलग प्रोविजंस है। यहाँ पे क्या आप समझिए कि अलग अलग प्रोसेस किसी भी चैप्टर में, किसी भी लॉ में, किसी भी तरीके का आपको बताया गया है। उनके पास अगर पावर दी गई है तो वो किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग अगर होता है तो वो लीगली होगा। अब क्या होता है, कभी कभी इलीगल हो जाता है। अब इलीगल किस तरीके से, मैं बताता हूँ आपको जैसे ही उन्होंने गिरफ्तार किया किसी भी पुलिस ने, भाई मैं आगे ही बताऊंगा पुलिस के अलावा कौन कौन गिरफ्तार करता है। तो यहाँ पे पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है, और जैसे ही आपको गिरफ्तार करता है आपकी घड़ी चालू हो जाती है। कौन सी घड़ी? 24 घंटे वाली घड़ी की ये घड़ी आपकी स्टार्ट हो गई। अब ये घड़ी चलना चालू हो गई। अब 24 घंटे के भीतर आपको उसे पेश करना होगा, उस पुलिस वाले को, मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, किसी भी मजिस्ट्रेट जो भी अधिकारिता रखता है, अगर उसके अधिकारिता रखने वाले का है तो उसके पास पेश करे, अधिकारिता नहीं है उसके पास पेश करे, और दोनों नहीं मिलते हैं तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। पर उसे पेश करना ही करना है, उस पुलिस वाले को 24 घंटे के भीतर आपको पेश करना ही करना है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका डिटेंशन क्या हो जाएगा, जो उसने आपको गिरफ्तार के रखा है, इलीगल हो जाएगा। या फिर वो किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग आपको गिरफ्तार नहीं करता है, वो मनमर्जी गिरफ्तार कर लेता है। मैं टहलते हुए जा रहा हूँ और उसने क्या किया, रोको, मैंने कहा रुका, क्या हुआ, कहा चलो बंद करते हैं तुमको। नहीं, क्यों बंद किया है, कोई कारण कुछ भी नहीं बताता तो गलत है ये। यानी कि उसे कारण भी बताना होगा, और अगर वो इस तरीके से गिरफ्तार मुझे करता है तो वो इलीगल है। आप उसके लिए आपके पास राइट आ जाता है, और राइट सबसे बड़ा है कि किसी भी प्रोविज़न में वो गिरफ्तार कर ले। आपको पहली चीज़ तो जानने का अधिकार है, वहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपका आता है सेक्शन 57 CRPC। साथ ही साथ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ आपका आएगा आर्टिकल 22 का 2। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में भी क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पे एक है प्राइवेट पर्सन। तो भाई प्राइवेट पर्सन सेक्शन 43 में कहता है कि कोई भी प्राइवेट पर्सन है, मान लीजिए मैं एक प्राइवेट पर्सन हूँ, मेरे पास कोई अधिकारता नहीं है। आप एक प्राइवेट पर्सन है, आपके पास कोई अधिकारता नहीं है, बट आपके आंखों के सामने अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी पर्सन ऐसा अपराध कर रहा है जो संज्ञेय अपराध है। यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है और साथ ही साथ वो अजमानती प्रवृत्ति का होता है। मीन्स
नॉन बेलेबल टाइप का। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर वो साथ में कर रहा है तो कोई भी पर्सन, यानी कि आप में कोई भी उस पर्सन को गिरफ्तार कर सकते हैं। सेक्शन 43 CRPC हमको ऐसा बताता है कि वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप कहेंगे कि अच्छा वो हम भी गिरफ्तार कर सकते हैं, हमारे पास भी अथॉरिटी है। तो CRPC ने आपको गिरफ्तार करने की अथॉरिटी दी है, पर इसको गिरफ्तार शब्द न बोल के आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी अभिरक्षा में रखता है। यानी कि उसके पास लॉ ने पावर तो दे दी कि उसको रोक लो, बट वो प्रॉपर गिरफ्तारी न मान के क्या की जाती है, उसे अपनी अभिरक्षा में रखता है और शीघ्र ही, यानी कि बिना टाइम गवाए उसे क्या करना होगा, इसे किसी न किसी पुलिस ऑफिसर को जो भी उसके आसपास का है, जितनी जल्दी हो सके उनको सूचना देनी होगी, या फिर उस पुलिस ऑफिसर के पास ले जाना होगा। कस्टडी में किसको सौंपना होगा, फिर उसी पुलिस ऑफिसर के सौंपना होगा। ये नहीं कि हम राजा बन गए, हमने तो भाई उनको कैद कर लिया, उन्होंने ऑफेंस किया हुआ है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उन्हें रोक सकता हूँ, कर लिया उनको। अब उनको किसको देना है, मुझे पुलिस ऑफिसर को देना है। अगर मैं नहीं देता हूँ तो फिर यहाँ पे आ जाएगा कि मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी गलत कर रहा हूँ, मैंने भी उसका क्या कर लिया। अगर मैं पकड़ने के बाद उसे पुलिस ऑफिसर के पास नहीं देता हूँ तो मैं भी इलीगल तरीके से अब उसे पकड़ूंगा। ठीक है, यहाँ पे वो 57 लागू नहीं होता, क्योंकि 57 पुलिस के लिए है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। हमारे लिए तो तुरंत बाउंड है कि जैसे ही हमने पकड़ा सूचना दो पुलिस वालों को जितनी जल्दी हो सके। अब क्या हो गया, ये कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि या क्या 57 सिर्फ पुलिस वालों के लिए सेट करेंगे, यहाँ पे ये नहीं सेट करेंगे। तो यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं किया गया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना बोला है कि जितनी जल्दी हो सके पुलिस ऑफिसर के पास सेंड करना है इनको। अब क्या हो सकता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अगर वो बहुत दूर दराज के इलाके में रहता है तो उसे पुलिस तक इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा है, सारी चीज़ें हैं। तो वो एक फैक्ट है और फैक्ट अलग अलग समय पे कोर्ट डिसाइड करता है। इंटरप्रिटेशन के पार्ट को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर किसी को डाउट हो कि यहाँ पे 57 किसके लिए है, तो 57 पुलिस के लिए है कि पुलिस की अभिरक्षा में कोई होता है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, मजिस्ट्रेट सेक्शन 44 CRPC बताता है कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है, पर कब करेगा, जब कोई भी पर्सन किसी भी तरीके का ऑफेंस कर रहा होता है उस समय। अब यहाँ किसी भी तरीके का ऑफेंस मीन्स क्या है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो किसी भी तरीके का ऑफेंस मीन्स यहाँ पे ये है कि यहाँ पे संज्ञेय हो, असंज्ञेय हो, एनी टाइप का, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट है उसके पास पावर है, उसको पता है कि वो किसे गिरफ्तार करे किसे नहीं करे, उसके पास सारी की सारी अथॉरिटी है, तो वो गलत नहीं करेगा। इसलिए उसको पावर दी गई है कि किसी भी ऑफेंस के लिए या तो स्वयं गिरफ्तार कर ले या फिर किसी भी अथॉरिटी को बोल दे कि आप इनको गिरफ्तार करो। तो ये उनको पावर दी गई है। तो मैंने इस सर्कल को रब करके नया लिख दिया है। ये छोटे छोटे सेक्शन हैं, बट हर उसको काम आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई प्राइवेट पर्सन भी इसको कर सकता है गिरफ्तार किसी को। तो अगर बात होती है कि चलिए प्राइवेट पर्सन की बात होती है, तो प्राइवेट पर्सन के लिए मैंने आपको बता दिया कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, संज्ञेय अपराध और नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए दोनों साथ में हुआ है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं प्राइवेट पर्सन हूँ, उसको गिरफ्तार कर सकता हूँ। बट यहाँ एक कंडीशन है, छोटी सी कंडीशन है कि अगर किसी प्राइवेट पर्सन को कोई सूचना मिली हो या वो धारणा करता है कि ये किया हो सकता है, यानी समझिए उसकी आंखों के सामने नहीं हुआ है, वो सोच रहा है या धारणा किया है कि वो आ रहा है, उसके हाथ में रिवॉल्वर है, दैट्स मीन उसने किसी की हत्या की होगी, तो ये धारणा के या सूचना के आधार पे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसे सूचना देनी होगी किसको, पुलिस ऑफिसर को। सेकंड नंबर, वो अगर कोई उद्घोषित अपराधी है, मानते हैं कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, तो वो क्या होता है, उनके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे पावर हो सकती है एक एक्स्ट्रा कि वो क्या कर सकते हैं, उस उद्घोषित अपराधी को, जिसके बारे में घोषणा है कि बहुत बड़ा अपराधी है, जिसके बारे में लोग कहते हैं ना कि
50,000 रुपये का इनाम निकला, 1 लाख रुपए का इनाम है, 5 लाख का इनाम है। गब्बर भी पूछते हैं मेरे ऊपर कितना इनाम रखी है सरकार। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है कि गब्बर को पकड़ने के लिए क्या था, गब्बर उद्घोषित अपराधी था, इसीलिए ठाकुर ने जय और वीरू को बुला लिया था। तो ये जो उद्घोषित अपराधी हैं इसको कौन पकड़ सकता है, तो जय वीरू आराम से पकड़ सकते हैं क्योंकि उससे 50,000 का इनाम था। क्लियर है। अब बात करते हैं सेक्शन 41 की। तो सेक्शन 41 क्या बताता है कि पुलिस जो है वो किसी भी पर्सन को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो आप कहेंगे कि बिना वारंट के लिए, तो फिर तो मैं आपने बता दिया कि बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो सेक्शन 41 जो है अगर मैं इसको डिस्क्राइब करने लगूंगा तो ये काफ़ी लंबा सेक्शन है, तो मैं सिंपल तरीके से बता सकता हूँ कि कोई भी ऐसा अपराधी हो जो उद्घोषित हो, कोई भी ऐसा अपराधी हो जो संज्ञेय अपराध करता हो, कोई भी ऐसा अपराधी हो जिसको किसी दूसरे पुलिस ने भी कह दिया हो कि इस पर्सन को पकड़ के आप हमारे पास लेके आइए, लिखित में दे दिया हो उसको कि आप पकड़ के लेके आइए। आपके पास कोई चोरी की संपत्ति है तो उसको अगर आपके पास बरामद होती है तो भी कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको वहाँ पे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो सेकंड में बात कर लेते हैं कि सेक्शन 42 क्या कहता है। तो जो लॉ वाले हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, पर अगर नॉर्मल लोग भी देख रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वो जानेंगे अपने राइट के बारे में। तो सेक्शन 42 क्या कहता है कि मान लीजिए कि मैंने कोई ऐसा अपराध किया है जो नॉन कॉग्निजेबल है यानी असंज्ञेय अपराध है और कोई पुलिस ऑफिसर मुझे रोकता है। अब देखिए पुलिस ऑफिसर के पास क्या था, बिना वारंट के कब वो गिरफ्तार कर सकता था, जबकि मैंने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा हूँ तो क्या पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, उसे तो मजिस्ट्रेट के पास जाना है। किस लिए, वारंट लेने के लिए। बिना वारंट के वो आता है। मूवीज में आपने देखा होगा कि अगर किसी के घर में कोई तलाशी लेने के लिए तो क्या आप वारंट लेके आए हैं, इस तरीके के डायलॉग होते हैं। मुझे गिरफ्तार करने के लिए आपको पहले वारंट लाना होगा, इस तरीके के भी डायलॉग होते हैं। तो सेम कंडीशन है कि कोई असंज्ञेय अपराध किसी पुलिस वाले के सामने आपने किया, असंज्ञेय यानी छोटा सा अपराध किया, तो क्या पुलिस वाला आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेगा, नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, असंज्ञेय अपराध में आपको कोई पुलिस वाला गिरफ्तार नहीं कर सकता। बट अगर वो आपसे आपका नाम पूछता है, घर का पता पूछता है और आप उसे सही सही नहीं बताते हैं तो उस कंडीशन में वो आपको गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि उसे आपको नाम पता सब सही बताना है, वो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये आपका राइट है कि वो आपको गिरफ्तार असंज्ञेय मामले में नहीं कर सकता। उसको चाहिए क्या, वारंट चाहिए आपको गिरफ्तार करने के लिए। पर अगर आपने झूठ बोला कि नहीं नहीं मेरा नाम तो महेश नहीं भूपेश है, तो मेरा घर यहाँ नहीं है वहाँ है, पुलिस वाले को डाउट हुआ, उसने चेक किया, रीचेक किया, या फिर उसको डाउट हुआ कि आप सही नहीं बता रहे, या फिर बताने से ही मैंने मना कर दिया कि नहीं बताता, तो वहाँ पे क्या है, इसका राइट आ जाएगा कि कोई भी पुलिस वाला मुझे क्या कर ले, गिरफ्तार कर ले। तो आपको आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा जिस तरीके से आपने FIR को पसंद किया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जितना चाहिए उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस हर बार नोटिफिकेशन में चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।